वेलकम बैक बच्चों। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 7th की मैथ चैप्टर नंबर 1, जिसकी स्टोरी हमने समझ ली थी। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे। अभी हम लोग उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन गिवन है उनको समझते हुए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्क्रीन पे हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करते हुए, समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझते हैं इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें गिवन कर रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इफ अ पर्सन ईट 3 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे। ठीक है, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाइक वैरायटी इन 100 ईयर लाइफ टाइम, फाइंड द आउट। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है कि वो हर दिन 3 वैरायटी खा रहा हो तो क्या 100 ईयर में सारी वैरायटी वो खा पाएगा। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस said we know how many days there are in a year 365। ठीक है, 1 ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं। अगर लीप ईयर यहाँ पे बोला है, इग्नोर लीप ईयर, मतलब हमें लीप ईयर नहीं लेना है। लीप ईयर में हमारे डेज हो जाते हैं 366। ठीक है, इफ वी लाइव फॉर वाई ईयर, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तु ने कहा हम जानते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर हम इग्नोर करते हैं लीप ईयर को, क्योंकि लीप ईयर में कितने मैंने बोला 365, सॉरी 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 366 डेज होते हैं। अगर हम वाई दिन जीते हैं तो 365 इंटू वाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ले लूं टोटल डेज, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, टोटल डेज, और कितने ईयर में, इन 100 ईयर में। ठीक है, इन 100 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो 365 क्वेश्चन में हमारे कितना कैसे गिवन था, 365 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब 365 इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी है, हम कितने ईयर के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे 100 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो इनटू हम लोग क्या कर देंगे, 100 को कर देंगे। ठीक है, तो जब 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 365, और ये क्या, डबल जीरो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वैरायटीज कितना उसने ईट किया, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो टोटल वैरायटीज, ठीक है, ईटेन। ठीक है, ईटेन करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैरायटीज, अब जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर पर डे कितनी वैरायटी टेस्ट कर रहा था, 3 वैरायटी टेस्ट कर रहा था। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे यहाँ पे, तो इसमें जो हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना निकल के आएगा, 0, 0, 5, और फिर आएगा 9। ठीक है, 0, 1। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम उसने पूछा कि अगर हम 365 इंटू वाई कर देंगे, ठीक है, तो हम क्या हर वैरायटी जितनी भी है उसके पास, तो वो क्या खा पाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर वो 3 वैरायटी खा डेली का पर डे का छकता है, टेस्ट करता है, तो वो हमारी जितनी भी उसकी वैरायटी थी वो क्या 100 ईयर में खा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखना है, एस इफ पर्सन एट 3 वैरायटीज। ठीक है, वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे। ठीक है, दे कैन ईट दे कैन ईट मोर देन लैक वैरायटीज। कितनी वैरायटी उसको पूरी टेस्ट करनी है,
lakh varieties, ठीक है, कितने ईयर में? इन 100 ईयर, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट उसने पूछा वो क्लियर हो गया कि अगर वो 3 वैरायटी पर डे का टेस्ट करता है तो वो सारी वैरायटी 100 ईयर में कंप्लीट टेस्ट कर पाएगा, खा पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। अभी हम लोग इस अगले पॉइंट को भी समझते हुए चलते हैं। इस पॉइंट में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है चूज अ नंबर फॉर वाई, ठीक है। हाउ क्लोज टू 1 lakh in the number of days in y year for the y of your choice। मतलब यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि अगर हम कोई नंबर खुद से चूज करें, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लेट कर लें कितनी, अपने से मतलब लैख के करीब होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे लेट करके चलूं कितनी, 90, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर रही हूँ कितना, लेट y इक्वल टू 90, ठीक है, मैंने 100 के आसपास यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ डेज इन 90 ईयर, ठीक है, 90 ईयर का निकालेंगे और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, जो हमने पीछे अभी क्लियर किया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको कैसे समझना है, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन 90 ईयर, ठीक है, 90 ईयर। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज 1 ईयर में कितने होते हैं, 365, और कितने का हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, जितना हमने लेट किया तो 90 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, 32850, ठीक है। इतना तो हमने लेट किया, उसकी वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी इतनी निकल के आ गई। अब टोटल वैरायटी ईटन, ठीक है, वो डेली कितनी वैरायटी टेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो उसका हम लोग अगर निकालते हैं टोटल वैरायटीज, क्या करेंगे, ईटन, ठीक है। और टोटल वैरायटी कितनी खा रहा था, 3 वैरायटी, ठीक है, चख रहा था, तो हम लोग जो वैल्यू निकल के आई है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना निकल के आ जाएगा वैल्यू, 98550, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना निकल के आ गया जो हमारा कहीं ना कहीं 1 लाख के करीब है, ठीक है। तो अगर आप 90 डेज जीते हो, अगर आप, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सब लोग 100 ईयर ही जीते रहेंगे, ठीक है, अभी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मतलब लेट कर रहे हैं हम कि अगर हम 90 डेज जीते हैं, ठीक है, तो 90 डेज जीते हो अगर आप, तो 1 लाख वैरायटी आप नहीं खा पाओगे अगर 3 वैरायटी भी डेली का आप टेस्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से ऐसा बोल रहा है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग मतलब आप कितने ईयर जी रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप 100 ईयर जी रहे हो तो 3 वैरायटी है, अगर डेली चखोगे तो हम 1 लाख पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। अगर 90 मतलब मैंने 10 कम कर दिया तो वहां पे 3 वैरायटी भी आप चखोगे तो हमारी सारी वैरायटी हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इतना क्लियर हम लोग इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं जो ये गिवन है फिगर इन आउट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the population of the town of the चिंतामणि was about कितना है, इतना वैल्यू, ठीक है। हाउ मच लेस देन 1 लाख, और ये हमको 1 लाख से अगर हम इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारी 2000 जो यहाँ पे 2011 की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, ठीक है, और ये जो वैल्यू गिवन है इसमें से हम 1 लाख में से ये वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कराएंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 25000, ठीक है। इतना ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।
अब अगला क्या बोल रहा है, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन कितने, कौन से ईयर का बोल रहा है, 2024 का। इन इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये 106,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख, और ये तो यहाँ पे अभी कितनी वैल्यू गिवन है उसमें से हम 1 लाख को माइनस करा देंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। हमारे पास जो वैल्यू है 106 और 000, ठीक है। माइनस अगर हम करा देंगे 1 लाख को, ठीक है, यहाँ पे, तो कितना हमारे पास बच के निकल के वैल्यू आ जाएगी, 6,000, ठीक है। इतना हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर समझते हुए चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या, कैसे सॉल्व करना है, इसमें पॉपुलेशन हमारे पास कितनी गिवन, कैसे गिवन है, 2011 की 75,000, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको, पॉपुलेशन इन 2011, इसकी कितनी वैल्यू है, 75,000, ठीक है। अब ऐसे ही अगर उसमें क्वेश्चन में कौन सा ईयर का बोल रहा है, 2024 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 106,000, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज बोल रहा था क्वेश्चन में कि अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, तो अगर हम इसको इंक्रीज करा दें तो ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जो वैल्यू ये गिवन है इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो जब माइनस करोगे इस तरीके से, वैल्यू को हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस कराएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 13,000, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ये इतने पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अभी हम लोग आगे के नेक्स्ट सेशन में आगे के पॉइंट भी क्लियर करेंगे। आज का सेशन इतना ही था। नेक्स्ट सेशन हम लोग आगे समझते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आज के हमने ये सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। ये छोटे छोटे से सेशन इसलिए हैं क्योंकि एक साथ अगर करोगे तो फिर हमारा जो जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं सेशन को। तो आप लोगों को डेली अपडेट मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी चैनल से पढ़ सकें, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।